मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राओं, मैं इस बार 2022 की परीक्षा में शामिल होने वाले सभी छात्र एवं छात्राओं के लिए इतिहास विषय का पार्ट बाय पार्ट श्रृंखला अपलोड किया हूं और अब इस श्रृंखला में यह अंतिम कड़ी है। इसके बाद राजनीतिक विज्ञान संबंधित प्रश्न अपलोड किए जाएंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जितने भी प्रश्न अपलोड किए गए हैं 100% संभावित इन्हीं प्रश्नों में से बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा पूछे जाने की संभावना है। तो आप हमारे द्वारा अपलोड किए गए सभी 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7 सीरीज है, बारी बारी से देखें और अपने आप को चिंतन मनन अध्ययन करें। तो चलिए आज हम इस अंतिम कड़ी में स्टार्ट करते हैं 350 नंबर प्रश्न। और आज हम प्रश्न के उत्तर के साथ साथ व्याख्या भी करेंगे। थोड़ा वीडियो लंबा भी बन सकता है, इसलिए विद्यार्थीगण आप शुरू से अंत तक देखें, तब कुछ आपको प्राप्त भी होगा। तो पशुपति शिव की मोहर पर किस पशु का चित्र नहीं है? सही जवाब है ए, हिरण। यानी हाथी, बाघ, गैंडा, भैंसा ये है अंकित, लेकिन हिरण नहीं है। जनपद शब्द इंगित करता है। सही जवाब है ए, प्रशासनिक अधिकारी। मौर्य काल में राजकीय कृषि का प्रधान कौन था? सही जवाब है बी, सीताध्यक्ष। सीताध्यक्ष कृषि का प्रधान, अकराध्यक्ष खान का अध्यक्ष, पन्याध्यक्ष ये वाणिज्य विभाग था, पौतवाध्यक्ष ये माप तौल का विभाग था। तो सही जवाब है कृषि का प्रधान सीताध्यक्ष। सत्य साहस्री संहिता का दूसरा नाम क्या है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसका सही उत्तर है महाभारत। महाभारत का ही नाम जय संहिता भी है। और जब इसमें 1 लाख श्लोक हो गए तब इसका नाम पड़ा सत्य साहस्री संहिता। यानी 24,000 श्लोक के कारण जय संहिता, और जब इसमें श्लोक की संख्या 1 लाख हो जाती है तो नाम पड़ा सत्य साहित्य संहिता, महाभारत। चलिए अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक आर्यों के सर्वप्रमुख देवता थे। सही जवाब है बी, इंद्र। इंद्र जिन्हें पुरंदर भी कहा गया है, जिन्हें युद्ध का देवता भी कहा गया है, तो इंद्र हैं। और उत्तर वैदिक काल में जो प्रमुख देवता होंगे वह प्रजापति, जिसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश आएंगे। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे बी, मखली गोसाल। सही जवाब है बी, मखली गोसाल। सुमेर अभिलेखों में नाविकों का देश कौन था? सही जवाब है ए, मेलुहा। मेलुहा। तौलने की इकाई में सिंधुवासी किस अंक का प्रयोग करती थी? सही जवाब है डी, 16। चरमोदरों उत्पादन केंद्र था। सही जवाब है बी। विद्यार्थियों, इसका सही जवाब बी है। चरमोदरों एक ऐसा स्थल था जहाँ की गुड़िया बनाने की कारखाना और लिपस्टिक बनाने की भी कारखाना था। और मनका का अर्थ माला से होता है, तो लोथल और चरमोदरों में मनका का कारखाना था। तो इस प्रश्न का उत्तर बी सही जवाब है। चलिए आगे प्रश्न संख्या 359 पे, और प्रश्न आपका है अशोक का शासनकाल था। प्रश्न है अशोक का शासनकाल था। अशोक मौर्य वंश का महान शासक हुआ। तो सही जवाब इसका बी है, 269 ईस्वी पूर्व से 232 ईस्वी पूर्व। अशोक का अभिलेख सर्वप्रथम पढ़ा गया। सही जवाब इसका सी है, 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में पढ़ा, जो एक टकसाल अधिकारी था। जबकि अशोक के अभिलेखों का पता 1750 ईस्वी में टिफिन थैलर ने लगाया था। अगला प्रश्न है, बहमनी साम्राज्य की स्थापना 1347 ईस्वी में किसने किया? सही जवाब है ए, अलाउद्दीन बहमन शाह, जिन्हें हसन गंगो भी कहा गया। और बहमनी साम्राज्य में ही बता रहे हैं अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, बीदर और बरार जैसे वंश स्थापित किए गए थे। द्विज के अंतर्गत कौन कौन है? सही जवाब इसका है बी, प्रथम 3 वर्ण। हम सभी जानते हैं कि ऋग्वैदिक काल में हमारा समाज 4 वर्णों में बटा था।
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य इन तीनों वर्ण जो हैं, इन्हीं तीनों को द्विज कहा गया। और शूद्र वर्ण जो था ये सबसे निम्न वर्ण था। इन्हीं के साथ उत्तर वैदिक काल में छुआछूत जैसी परंपरा की शुरुआत होती है। तो द्विज के अंतर्गत कौन कौन है? तो सही जवाब है प्रथम 3 वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। चलिए, पुरुष सूक्त का उल्लेख किस ग्रंथ में है? सही जवाब है डी, ऋग्वेद में है। और ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है, ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में शूद्र वर्ण का उल्लेख पहली बार किया गया। चलिए, प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता में युगल समाधान किस स्थल से मिला? सही जवाब इसका है बी, लोथल। लोथल से ही लिपटे हुए सब, यानी युगल समाधान। लोथल से ही मनका बनाने का कारखाना, लोथल से ही फारस की कारखाना, लोथल से डॉकयार्ड यानी बंदरगाह के अवशेष मिले। लोथल गुजरात में है। गुजरात में यह भोगवा नदी किनारे है। तो चलिए विद्यार्थियों, अगला प्रश्न है 366 नंबर। उत्तर वैदिक काल की अवधि क्या थी? सही जवाब इसका सी, 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व। यानी वैदिक काल जो है यह 1500 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। इसे 2 भागों में बांटा गया, प्रारंभिक वैदिक काल या ऋग वैदिक काल, जो ये 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक इसका काल था। और इसके बाद वाला काल उत्तर वैदिक काल कहलाया, जो 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक था। वैदिक काल के निर्माता आर्य थे। वैदिक काल ग्रामीण सभ्यता मानी जाती है, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता है। तो चलिए प्रश्न संख्या आगे 366 यानी 86 होगा। अब सिंधु घाटी सभ्यता की विशिष्ट वस्तु क्या थी? सही जवाब है डी, मोहरें, जो सिलखरी की बनी होती थी मोहरें। सही है। वैदिक सभ्यता के संस्थापक कौन थे? तो चलिए सी, आर्य हो जाएंगे, जो अपने आप को श्रेष्ठ मानते थे और सिंधुवासी को अनार्य जिन्होंने कहा था। अशोक का अभिलेख सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो सही जवाब है जेम्स प्रिंसेप। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? डी, श्रीगुप्त। हर्षवर्धन कहाँ का शासक था? बी, कन्नौज। अरबों की सिंध विजय कब हुई थी? डी, 712 ईस्वी में। सही जवाब है मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किया गया था। और सबसे पहले भारत में मोहम्मद बिन कासिम ने ही जजिया कर लगाया था। सर्वप्रथम मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा ही जजिया कर लगाया गया। और इस जजिया कर को भारत में सबसे पहले समाप्त करने वाला अगर कोई शासक हुआ तो कश्मीर का जैनुल आबदीन हुआ, जिसे कश्मीर का अकबर भी कहा गया है। तो ये चलिए आगे, सांची का स्तूप कहाँ स्थित है? सी, मध्य प्रदेश। सही जवाब है मध्य प्रदेश में है, जिसे सम्राट अशोक ने बनवाया था। और अशोक 84,000 स्तूपों का भी निर्माण कर, जैसा कि साक्ष्य मिला है। और सांची का स्तूप जो है विशाल स्तूप है, सबसे बड़ा स्तूप है। नगरीय सभ्यता के नाम से जाना जाता है। बी, हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता को नगरीय या शहरी सभ्यता भी कहते हैं। तो चलिए प्रश्न, प्रारंभिक वैदिक काल की अवधि थी, इसका उत्तर हमने पहले ही व्याख्यान कर दिया था। डी होगा 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व। दारा एवं शाहजहाँ के पास आगरा में रहती थी। ए, जहान आरा। जहान आरा सही जवाब है। और जहान आरा, रोशन आरा, गौहर आरा, ये 3 आपस में बहन थी जो शाहजहाँ की पुत्री थी। और शाहजहाँ के 4 पुत्र, जिसका नाम था दारा शिको, औरंगजेब और 2 अन्य पुत्र थे, कुल मिला के 7। और अर्जुमंद बानो बेगम, जिन्हें मुमताज़ के नाम से जाना गया, ये 14वें संतान को जन्म देने के क्रम में ही इनकी मृत्यु होती है। और इन्हीं की स्मृति में शाहजहाँ के द्वारा आगरा में यमुना नदी किनारे ताजमहल का निर्माण कराया जाता है। चलिए, बाबर चंगेज खां का कौन सा वंशज था? सही जवाब है बाबर चंगेज खां का मातृपक्ष की ओर से 14वां वंशज था। डी उत्तर होगा। और पितृपक्ष की ओर से तैमूर का 5वां वंशज। तो अगला प्रश्न विद्यार्थियों 377 नंबर, हुमायूं का भाई कौन था? तो भाई इसका सही जवाब है उपरोक्त सभी। कामरान, अस्करी, हिंदाल, यानी बाबर के 4 पुत्र थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। कृष्णदेव राय का शासनकाल है ए, 1509 से 1529 ईस्वी। और आप जानते हैं कृष्णदेव राय का संबंध तुलुब वंश से था। कृष्णदेव राय विजयनगर के महान शासक हुए। कृष्णदेव राय के दरबार में ही अष्टदिग्गज रहते थे, जिन्हें 8 कवि विद्वान कहा गया।
और कृष्णदेव राय के दरबार में तेनाली राम रहते थे। तो कृष्णदेव राय की विजयनगर साम्राज्य में काफ़ी उपलब्धियां रही है। इन्होंने हेरिया नामक नहर का भी निर्माण कराया था। चलिए विद्यार्थियों, अगला प्रश्न है, द्वैत शासन बंगाल में 1772 ईस्वी में किसने समाप्त किया? इसका सही जवाब है बी, वारेन हेस्टिंग्स। द्वैत शासन बंगाल में सर्वप्रथम 1765 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा लागू किया जाता है और इस व्यवस्था को वारेन हेस्टिंग्स ने अपने शासनकाल के दौरान समाप्त किया, जो बंगाल का अंतिम गवर्नर था। और वारेन हेस्टिंग्स ही बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल हुआ, क्योंकि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को ही बंगाल का गवर्नर जनरल में परिवर्तित किया गया। और वारेन हेस्टिंग्स का काल 1772 से 1785 माना जाता है, लेकिन बंगाल गवर्नर जनरल के रूप में 1774 से 1785। काफ़ी इनको लेकर के प्रश्न उत्तर बिहार बोर्ड के द्वारा पूछा जाता है। और इसी वारेन हेस्टिंग्स के काल में सन 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट भी पारित हुआ और भारत में लाया गया। और इसी के काल में सन 1774 में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई। तो चलिए विद्यार्थियों, प्रश्न अब अंतिम कगार पर है। 380 नंबर है, द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? सही जवाब बी होगा, विनायक दामोदर सावरकर, बी.डी. सावरकर सही जवाब है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज किसकी रचना है? ए, जवाहरलाल नेहरू। इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी सही जवाब है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो इसका सही जवाब है बी, पाडमास्टन। तो चलिए विद्यार्थियों, और कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिसकी जानकारी हम आपको आज देते हैं, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। आगामी परीक्षाओं में पूछे जाने की भी संभावना है। जो इस प्रश्न सेट में नहीं है, आप हमारी आवाज़ को भी सुनकर समझ सकते हैं। और हमारे कोचिंग संस्थान में टेस्ट परीक्षा की घोषणा भी की गई है, जिसका तिथि 2 अक्टूबर रखा गया है। सुलह कुल का शाब्दिक मतलब होता है सार्वभौमिक शांति। और इसी तरह बता रहे हैं, ये अकबर के काल में इस नीति का प्रतिपादन किया गया था। और मुग़ल काल में कुछ सिक्के, जैसे जीतल जो एक सिक्का था, इलाही भी सिक्का था, संसद भी सिक्का था। इसी तरह बता रहे हैं, मुग़ल वंश का जो शासकों का कालक्रम भी आपको ध्यान रखना है। जैसा कि बाबर का जो शासनकाल था 1526 से 1530, हुमायूं 1530 से 1556। और आप जानते हैं हुमायूं के शासनकाल के दौरान इस संक्रमण काल था। 1540 से 1555 के बीच शेर शाह के द्वारा मुग़ल वंश के शासक हुमायूं को अपदस्थ करके गद्दी धारण किया गया था। फिर हुमायूं ने पुनः मुग़ल वंश की सत्ता स्थापित किया। तो भाई 2 बार मुग़ल वंश की गद्दी धारण करने वाला शासक हुमायूं है। हुमायूं की मृत्यु 1556 ईस्वी में दीन पनाह की सीढ़ियों से गिरकर होती है। इसके बाद अकबर का काल आता है। अकबर जो कालानौर में राज्याभिषेक किया जाता है इनका, पंजाब के गुरदासपुर ज़िले में। और अकबर का शासनकाल 1556 से 1605। तो 1556 से 1605 अकबर का है। जहांगीर 1605 से 1627, शाहजहाँ 1627 से 1658, और उसके बाद औरंगजेब 1658 से 1707 है। और शाहजहाँ की मृत्यु जो है 1666 ईस्वी में होती है। 1666 ईस्वी में आगरा के किले में ही, क्योंकि उससे अपने पुत्र औरंगजेब के द्वारा कैद कर लिया जाता है। तो चलिए विद्यार्थियों, हमारे अब यह विश्वास है और हमें आप लोगों से कहना है कि हमने जितना भी बिहार बोर्ड की परीक्षा को लेकर अपलोड किया है, तो आज यह टॉपिक समाप्त होता है। अगर इतना आप कंप्लीट कर लेते हैं तो मेरा दावा और मेरा विश्वास है कि आपका 100 में 50 अंक बनाने के लिए मिलेगा। लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि 100 में 97-98 आपको ज़रूर जानकारी रहेगी और आपको 50 नंबर आपका फिक्स है। चलिए, आप इस वीडियो को आप लोग जो है शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और धन्यवाद। आगे और भी वीडियो अपलोड किए जाएंगे। थैंक यू।